राधे राधे दोस्तों। शिव जी की पूजा ही क्यों होती है लिंग के रूप में? तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसके विषय में मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और उसकी पूजा करते हैं। लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। आदिकाल से ही मनुष्य शिव की लिंग के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सभी देवों में महादेव के लिंग की ही पूजा क्यों होती है? इस संदर्भ में बहुत सी मान्यताएं और कथाएं हैं, जो कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया और उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ की गई, जो आज भी चली आ रही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने शिवलिंग और योनि मिले। एक मूर्ति ऐसी मिली जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया। यह प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। वह मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चली आ रही है। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलता है वह इस कथा से कुछ अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म हैं। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग रूप में प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई। महर्षि भृगु द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, जो कि ताम्र पत्रों पर लिखित सुल्तानपुरी लोधी में स्थित है, इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव जी की शिवलिंग के रूप में ही क्यों की जाती है पूजा का सवाल का जवाब लिखा हुआ मिला है। इसका कारण भृगु जी को दिया गया श्राप भी है। त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का गुण ना पाकर फिर भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिव जी समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को भगवान शिव से मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपया आप उन्हें मेरे आने का संदेश अवश्य दें, परंतु शिव जी के गण हरगिज मानने को तैयार न थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृगु जी का अपमान करना आरंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल आदि शस्त्रों को साथ लेकर भृगु जी के पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अगर था तो केवल एक कमंडल। भागते भागते भृगु जी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां आकर वह ठहर गए और उनको क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे, हे शंकर जी, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी यह हालत कर दी। इस हालत पर क्रोधित होकर महर्षि भृगु जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी कलयुग में पूजा ना हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे भृगु, अपना दिया श्राप वापस लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा ही नाम आता है। अगर मुझे ही इस सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृगु जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे कि यह कहते तो ठीक है, अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृगु जी का क्रोध शांत हुआ और शंकर जी से कहा, हे शंकर जी, दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए।
तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु जो यह शारीरिक आकार लिए हुए हो, इस रूप में पूजा ना होकर ब्रह्मांड रूपी लिंग आकृति में होगी। यही भृगु जी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर की पूजा एक लिंग की आकृति में होती है। तो भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हैं आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।